केजरीवाल जी से मुलाकात की है, आखिरकार कब तक जो है पहली सूची को लेकर औपचारिक ऐलान हो सकते हैं और क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा बैठक? देखिए, अभी तो प्रोसेस शुरू हुआ है और मैं समझता हूँ कि 18 तारीख के आसपास उम्मीद करते हैं कि जब सीसी बैठक शुरू होगी तब भी बता पाएंगे आपको कि फाइनल कब होगा। सोनिया जी से आपकी मुलाकात हुई सर, काफ़ी क्या कुछ खास था? नहीं, कर्ती कॉल करना हमारा फर्ज बनता है। लंबे समय तक हमारी वो अध्यक्ष रही हैं और जो कुछ आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो उनके आशीर्वाद से पहुँचे हैं। इतना विश्वास मुझ पर किया। पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बना तब से उनका आशीर्वाद मुझे मिला, तभी तो बन पाया। इतना विश्वास था उनका, और विश्वास से 25 साल से काम रखना बहुत बड़ी बात है। काम रखा हुआ है, इसलिए जब कभी दिल्ली आते हैं मौका मिलता है तो कर्ती कॉल करना। क्या आपने कैंपेन के लिए भी सोनिया गांधी को राजस्थान आने के लिए आमंत्रित किया है सर, क्योंकि चुनाव के दिन बहुत नहीं, मैडम का आना तो मैं नहीं समझता कि बहुत ही रेयर हुआ होगा कहीं पर। कर्नाटक में एक बार गई वो विशेष परिस्थिति के अंदर। अगर प्रोग्राम बन पाता है तो हमें तो बहुत हमारे लिए गर्व की बात होगी। हम चाहेंगे वो आएँ, हम चाहेंगे वो आएँ। बाकी तो राहुल जी और खड़गे साहब और प्रियंका जी तो सब आएंगे और नेता आएंगे। चुनाव बड़ा, मैं समझता हूँ कि ये चुनाव हम जीत के बताना चाहते हैं, क्योंकि इतने काम किए हैं। अब पब्लिक जो है गांव-गांव में हर घर में बेनिफिशियरी हो गया है। इस प्रकार की हमारी योजना शानदार है। सोशल सिक्योरिटी की है, कानून पार हमने कर दी है। महंगाई को लेकर राहत देने के लिए हमने विनम्र प्रयास किया है। देखो, महंगाई की मार सबको होती है, बस विथ ह्यूमिलिटी ये प्रयास किया गया कि इस महंगाई की मार के वक्त में कैसे राहत मिले लोगों को। हमारा हर कदम उस दिशा में है, कैसे कम से कम बचत हो घर के अंदर, जिससे कि बच्चों की देखभाल अच्छी हो सके। इस प्रकार से हमने बचत करने का प्रयास किया और उसमें हम कामयाब भी हुए। जो फीडबैक आ रहा है वो फीडबैक यही है कि चारों और लोगों में मैसेज है गांव-गांव के अंदर। अब बीजेपी वाले कई अफवाहें चलाते रहते हैं, हम लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना उनको जवाब देना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि गुड गवर्नेंस इतनी बड़ी है राजस्थान के अंदर। गुड गवर्नेंस के आधार पर हम पब्लिक से अपील करेंगे भाई अब हमें एक मौका और दो, जिससे कि हम बता सकें आपको कि सरकार रिपीट करने के क्या फ़ायदे हैं और सरकार रिपीट नहीं होती तो क्या नुकसान है, ये बताने का अवसर मिल जाएगा हम लोगों को। जब सरकार बदलती है तो तमाम योजना बंद हो जाती है, छोटी बड़ी अनेकों योजना जो आपको हमको मालूम ही नहीं होती है। रिफाइनरी बंद होगी, बड़ी योजना थी। मेट्रो बंद हो गया जयपुर के अंदर, और अम्बावाड़ी से मान लो बन जाता पूरा सीतापुरा तक, कितना बड़ा लाभ मिलता। ट्रैफिक जैम रहते हैं। तो कहने का मतलब ये कि और तो धार्मिक लोग बनते ही। बद्रीनाथ केदारनाथ के अंदर जो लोग बह गए थे उनके बच्चों को नौकरी थी, उनको निकाल दिया गया नौकरी से, स्कीम बंद कर दी गई, वापस हमने शुरू करी अभी। तो ऐसी अनेकों बातें हैं जो मैं समझता हूँ सरकार बदलने से नुकसान होता है। इस बार हमें मौका दो, की ओर से कल लिस्ट जारी की गई है, उसमें इस बार मौका हमें दो। हम पब्लिक से रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे, अपील करेंगे। हम इनकी तरह ना तो इनके पास साधनों की कमी नहीं है। बॉन्ड निकाल रखे हैं, बॉन्ड एक प्रकार से करप्शन है, ये लीगली करप्शन है। तरीका निकाल दिया बॉन्ड का, 95% बॉन्ड इनके पास जाते हैं। हमसे कोई मिलने भी आ रहा है उद्योगपति, शाम को इनकम टैक्स पहुंच जाता है, ईडी पहुंच जाती है, तो लोग डरे हुए हैं। आप सोच सकते हो इस माहौल में हम काम कर रहे हैं। सवाल जिलों में जो ईआरसीपी की यात्रा निकाल रहे हैं, वो यात्रा समझ लो, उसको जनसंपर्क समझ लो, उन एरिया को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। ईआरसीपी का मुद्दा में 4 साल तक बनाए रखा, 5 साल तक राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 16 योजनाएं हैं, एक और बन जाती, काम स्पीड अप हो जाता। जब 90% पैसा मिलता भारत सरकार से तो नेचुरली काम स्पीड अप हो जाता। नहीं होने दिया इन लोगों ने, नहीं होने दिया, और उसको मतलब बार बार भ्रम पैदा करते रहे। मंत्री राजस्थान का, हम उससे उम्मीद नहीं करें, किससे करेंगे। उसके बाद में उन्होंने जनता को गुमराह किया। पहले कह दिया प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया ही नहीं है, आप सिद्ध कर दो, मैं इस्तीफा दे दूंगा। वो इस्तीफा कहाँ गया। जब उनको सिद्ध कर दिया, मीडिया को दिखा दिया भाई ये अब प्रधानमंत्री मोदी जी खुद बोल रहे हैं, 13 जिले के नाम बोल रहे हैं, यहाँ से बात कर रहे हैं, चुप हो गए। फिर कहा अगर हमारी सरकार आएगी
तो हम बता देंगे इसको। ये कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। वो एक बड़ा इश्यू है ERCP के एरिया के अंदर भी। हम चाहेंगे हमारी जो कैंपेन चले उसमें वहाँ हम तवज्जो दें, वहाँ भी जाएंगे, बताएंगे उनको। वो इरिगेशन के लिए भी, सिंचाई के लिए भी, पीने के पानी के लिए बड़ी योजना है, तो वो अलग बात है। कहने का मतलब ओवरऑल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हो, 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें किसे कहते हैं राजस्थान में बन रही है, 80,000 के लगभग बन चुकी है। इस प्रकार का काम आगे बढ़ रहा है रोज का। पानी में, बिजली के अंदर, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सोलर में, विंड में, किसानों के लिए योजनाओं के लिए अलग बजट पेश कर दिया किसानों का। हिंदुस्तान में कहाँ है 25 लाख बीमा? हिंदुस्तान में कहाँ पर है? हमने अनेकों योजना, वो OPS कहाँ है हिंदुस्तान के अंदर? अनेकों योजना हमारी वो है जो सिर्फ राजस्थान के अंदर है, लंबी लिस्ट है उसकी भी। तो आज IT बेस्ड गवर्नेंस कर रहे हैं हम लोग। IT में नंबर 1 है देश के अंदर। आज DBT क्यों हो रही है? प्रधानमंत्री जी उसको लेकर गर्व करते हैं, पर गर्व तो करें आप, हमें खुशी है। पर ये राहुल गांधी जी का जो सपना था IT का, आज मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट सेवाएं, उनके कारण संभव हुआ ये। हम IT में भी नंबर 1 है देश के अंदर। और तो आर्थिक विकास दर में हम लोग उत्तर भारत में नंबर 1 हैं। और पूरे बड़े राज्य देखें तो आंध्र प्रदेश नंबर 1, नंबर 2 हम लोग हैं। और बताइए वित्तीय प्रबंधन के बगैर ये संभव होता क्या? ये हमने करके दिखाया। इसीलिए इतनी योजनाएं हम लोग लागू कर पा रहे हैं राजस्थान के अंदर। लोग कहते हैं पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा आ रही वित्तीय प्रबंधन से आ रहा है, पैसा बचत से आ रहा है, फिजूल खर्ची नहीं हो रही है, इसलिए आ रहा है। 7 सांसद 10 बागी कल पहली लिस्ट में उतारे हैं, 1 कांग्रेसी हैं, अब उनके एक बारे में IAS अफसर हैं। उनके बारे में हम कमेंट नहीं करते, अच्छी बात है, क्योंकि वो उनका अंदरूनी मामला है। सर आपने तो इतना मैं मान सकता हूँ कि अगर 7 MP उतारे हैं तो इन्होंने हार पहले स्वीकार कर ली है। सर आपने जाति जनगणना क्योंकि की आप बताइए 7 मेंबर पार्लियामेंट इतिहास के अंदर किसी राज्य में नहीं उतारे गए होंगे। राजस्थान सरकार गिरा नहीं पाए लोग। वो दर्द ऐसा इनके कोने में छिपा हुआ है, बार बार वो दर्द बाहर निकलता है। मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, धर्मेंद्र प्रधान हो या गजेंद्र शेखावत हो, या जफर इस्लाम का नाम था एक और नौजवान का, जो भी थे, इनके दिल में एक कोने में दर्द ऐसा छिपा हुआ है, नहीं चाहते हुए भी वो दर्द बाहर निकलता बार बार, और इनको तंग करता है, वो हमें तंग करते हैं। सर आपने जाति जनगणना की घोषणा की है, बीजेपी कह रही है कि आखिरी मोमेंट पे जाति जनगणना की घोषणा करना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से जुमला है कि तो इससे जांच एजेंसियों का दबाव और बढ़ेगा। आप बात सुनिए, ये हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो प्रस्ताव पास हुआ रायपुर अधिवेशन के अंदर, उसकी घोषणा है जो हमने लागू करी है, और सोच समझ लागू करी है। संविधान के अंतर्गत भी राइट टू प्रिंसिपल्स के अंदर ये भावना है जो इसमें झलकती है हमारे निर्णय के अंदर, और हमारा कर्तव्य भी था, फर्ज भी है। कल राहुल गांधी ने यहाँ से कह दिया कि मेरी गलती है, ये काम हमें पहले करना चाहिए था। इससे बड़ी बात कोई नेता क्या कह सकता है? जातीय जनगणना होगी, मान लीजिए महिलाओं के आरक्षण की बात तो शुरू की थी राहुल गांधी, राजीव गांधी ने शुरू की थी, सोनिया जी ने बहुत प्रयत्न किए, एक सदन में पास हो गया, उसमें पास नहीं हो पाया। अब ये लेके आए बिल, उनका स्वागत किया सब नहीं। अब हम चाहते हैं कि जो OBC की महिलाएं हैं उनका हक बनता है, तो 33% के अंदर उसका बंटवारा भी होना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। तो किले कट स्थिति 90 साल के बाद में पहली बार 1931 में घोषणा ये हुई थी, जाति की जनगणना हुई थी 91 के अंदर, आंकड़े मौजूद आ रहे वो। अब उसको लेके गलतफहमी होती रहती है, आपस के अंदर झगड़े होते रहते हैं, हर जाति क्लेम करते हैं, कम ज़्यादा क्लेम करते रहते हैं। अब आप बताइए अगर मान लो इतना बड़ा फैसला हो जाता है, भारत सरकार को चाहिए आगे आकर के, जैसे हमने स्वागत किया उनका, आप जो है महिला आरक्षण लेके बिल लेके आए, हम उनका स्वागत करते हैं। उनको राहुल गांधी जी की और कांग्रेस की, खड़गे साहब का जो ये अधिवेशन में प्रस्ताव पास है कांग्रेस का, जाति की जनगणना का, उनका स्वागत मोदी जी को करना चाहिए, बीजेपी को करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अगर मानो देर से सही अच्छा चुनाव आया है। आज पूरे देश के हर जाति का, जातिवाद तो जाति जो है वो तो समाप्त होने वाले नहीं, सदियों से आ रहा है। जब वो समाप्त नहीं होगा तो आपको सब जातियों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर जाना पड़ेगा। एक रहे देश, अखंड रहे, मजबूत बने, आगे बढ़े, तो सबको विश्वास हो गई न्याय हमारे साथ हो रहा है। जितनी जनसंख्या हमारी है, न्याय हो रहा है, वो भी देश हित के अंदर है।
सोच समझ के बहुत बड़ा फैसला किया गया है। उसका स्वागत हम उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री जी आज नहीं तो कल करेंगे और लागू करेंगे। वो खुद लागू कर दे रहे हैं। लागू क्या नहीं तो घोषणा करना है अगले सेंसस के अंदर, अगले सेंसस में जो होगा वो जातिगत जनगणना के आधार पे भी होगा, आर्थिक सामाजिक सब उसमें आ जाएगा। क्या दिक्कत? सर सीडब्ल्यूसी की जो आपकी 7th लिस्ट जो पॉइंट था पैलेस्टाइन को लेके था, उस पे बीजेपी बोल रही है कि कांग्रेस टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है। वो आप कैसे स्पोक्स पर्सन बात करेंगे सर, ऐसे आपने कहा कि जांच एजेंसी आप पे दबाव बना सकती है, चुनाव आएगा जैसे 45 दिन बताया, आपको लगता है वो जैसे रफा जल्दी जयपुर के अंदर आपके पहुंच चुके हैं, ईडी वाले पहुंच चुके हैं, इनकम टैक्स वाले उदयपुर के अंदर जयपुर में पहुंच चुके हैं, रोज सुनते रहते हैं। आज ओएसडी लोकेश शर्मा को भी दिल्ली बुलाया है जांच के लिए, आपको लगता है लोकेश और शर्मा दबाव का कसूर क्या है आप बताइए? सरकार गिराने में षड्यंत्र आप शामिल, वॉइस आपकी है, रिकॉर्डिंग वॉइस आपकी है, गजेंद्र शेखावत जी की है, और उसको आप तंग कर रहे हो, लोकेश शर्मा को तंग कर रहे हो अनावश्यक रूप से। आप खुद षड्यंत्र में शामिल थे, सरकार गिरा नहीं पाई, ये आपको दर्द है, टीस है, आपके दिल में आग लगी हुई है। आप अपने प्रभाव का उपयोग लेके झूठे केस दर्ज करवा रहे हो, आपको मालूम है, तो सबके सामने है। उसका मुकाबला करेंगे हम लोग, सच्चाई हमारे साथ में है, अंतिम विजय सच्चाई की होगी। सर 23 नवंबर का मतदान है राजस्थान में, कब से हैं, कितने दौरे हैं कुछ राहुल गांधी और 23 नवंबर का मतदान है राजस्थान में, देवउठनी एकादशी